कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1/√2। तो हम इसे करेंगे माना 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 1/2 परिमेय संख्या है। अब जो अपरिमेय हो उसे किसके बराबर लिखना है? P/Q के। उसे किसके बराबर लिखना है? P/Q के। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कर दिया बराबर 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। 1/√2 का स्क्वायर कर दिया तो P का स्क्वायर आ गया, Q का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही हो और √2 का स्क्वायर, अगर कोई संख्या √ में हो और उसका स्क्वायर हो तो वो √ से बाहर निकल जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को यो Q के अपोन में P² आ जाएगा। Q के अपोन में P² आ जाएगा और 2 के अपोन में 1 आ जाएगा। तो हम 1 को अपोन में लिखने के नहीं, हम 1 को अपोन में लिखने के नहीं। इसे भी उल्टा कर दिया और इसे भी। Q आ गया, Q² ऊपर आ गया, P² नीचे। अब 1 को अपोन में हम लिखते नहीं, 2 ऊपर आ गया। अब ये P यहाँ गुना में, P² यहाँ गुना में कहाँ चला जाएगा? अपोन में यहाँ कहाँ चला जाएगा? ये गुना में चला जाएगा। P² यहाँ अपोन में कहाँ चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। अब हम लिखेंगे Q² संख्या 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। Q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। Q भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। अब हम लिखेंगे माना, इसके बाद करेंगे माना Q बराबर 2R। क्या मान लेंगे? माना Q बराबर 2R। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण 1। इसका भी दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर का क्या करने पर? वर्ग करने पर, तो Q² का वर्ग कर देंगे और 2R का वर्ग करेंगे। Q², 2R का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, R का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसे लिख देंगे हम समीकरण 2, समीकरण 2। अब Q² के बराबर क्या है? यहाँ 4R² और यहाँ Q² के बराबर क्या है? 2P²। तो ये दोनों Q² के बराबर है, 2P² भी और 4R² भी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2P² बराबर होगा 4R² के, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है? Q² के बराबर है। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? R²। ये कौन में आ जाएगा? इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब हम लिखेंगे P² संख्या 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। P² संख्या 2 से विभाज्य है, P भी 2 से विभाजित होगा। P² संख्या 2 से विभाज्य है, P भी 2 से विभाजित होगा। अब Q² संख्या 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाजित होगा और P² संख्या 2 से विभाज्य है, P भी 2 से विभाजित होगा। ये दोनों लाइन हम दोबारा रिपीट कर देंगे। Q² संख्या
2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अभी लिखेंगे पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। परंतु यह एक विरोधाभास है, परंतु यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। हम जानते हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ये सवाल जो है पॉइंट 2 के, ये पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें सब में एक जैसे ही बस संख्या बदली हुई, नहीं तो सारे एक ही जैसे सवाल हैं, सारे एक ही जैसे सवाल हैं। और एक लगभग एक क्वेश्चन जरूर हमें, क्योंकि अब क्या है बहुत सारा सिलेबस, मतलब 1.4 का भी शांत अशांत भी कट गए सारे, तो अब के इनके आने की पूरी उम्मीद है, इनमें से एक सवाल आने की पूरी उम्मीद है, और सारे एक जैसे ही सवाल है। तुमने देखा होगा सारे एक ही तरह क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमें इन्हें जरूर बहुत अच्छे तरीके से हमें इन्हें अपने तैयार करने हैं इन सवाल को। एक क्वेश्चन जरूर पूरी उम्मीद है कि पेपर में आएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, पहला हम इसे रफ कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 7√5। तो इसे भी क्या मान लेंगे हम, माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। देखो सारों में एक सिर्फ संख्या बदली, सारों में एक ही तरीके से सारे सवाल हो रहे, सारे सवाल सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे, बस सिर्फ संख्या बदली हुई। तो इसे P/Q के बराबर लिख लेंगे, P/Q के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 7 कहाँ है, ये 7 गुना में है, इसके अपोन में आ जाएगा। 7 कहाँ आ जाएगा, Q के 7 आ जाएगा गुना में, यानी P के अपोन में आ जाएगा। तो क्या आ गया, ये आ गया √5। तो अब हम लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P 7Q, P/7Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि हमने √5 पहले ही अपरिमेय सिद्ध कर रखी, तो ये सवाल, इन सवाल करने का क्या तरीका है, जैसे 6 + √2, क्योंकि √2 भी अपरिमेय संख्या है। एक हमने करी थी 3 + √2, वो भी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम ये वाला तरीका अपनाना, ठीक है।
तो परिमेय संख्या है, P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए 7√5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमारी त्रुटि कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण, हमारी त्रुटि कल्पना के कारण 7√5 परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। हमारी त्रुटि कल्पना के कारण 7√5 परिमेय संख्या है। अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमने सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह होगा, उसे भी हम करेंगे इसे रफ करने के बाद। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। माना वही सेम तरीका, 6 + √2 परिमेय संख्या है, माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। हम इसे P/Q के बराबर लिख लेंगे, वही देखो बिल्कुल सेम इसी ऐसा ही तरीका है। P/Q के बराबर लिख लिया। अब ये 6 प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। √2 प्लस का बच गया। जब अकेले में हो कोई प्लस का तो हम उसके सामने प्लस नहीं लिखते। अब हम लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या हो उसकी भी हम वीडियो डाल देंगे। अभी सिर्फ हमें लिखना है P और Q एक पूर्णांक। पूर्णांक की पहचान क्या हो उसकी भी हम एक वीडियो डाल देंगे। P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 6 परिमेय संख्या है, P/Q - 6 परिमेय संख्या है। अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु यह विरोधाभास है, वही लिखेंगे हम। परंतु यह एक विरोधाभास है, परंतु हम जानते हैं कि, पहले लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय
जानते हैं कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह एक विरोधाभास है, अतः यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। हम जानते हैं कि हमारी त्रुटि कल्पना के कारण, हमारी त्रुटि कल्पना के कारण, यहां ये लिखना जरूरी भी नहीं है, हम जानते हैं कि बस हम क्या लिख लेंगे, हमारी त्रुटि कल्पना के कारण, हमारी त्रुटि कल्पना के कारण, कल्पना के कारण 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये हम सारा यहां से और इतना ब्लू पेन से लिखना, नीले पेन से लिखना, और ये लास्ट वाले लाइन किससे लिखनी, ब्लैक पेन से लिखनी, ठीक है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 ए परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 ए परिमेय संख्या है। देखो 1.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो एग्जाम्पल दे रखे उन्हें करके देखेंगे सभी बच्चे, और जो बच्चे इस 1.2 को तैयार कर लेंगे उन्हें पेपर में एक क्वेश्चन 90% 95% जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 1.1 और 1.2 ही अब कोर्स में रह गई और इनमें से ही पेपर में आने की उम्मीद है बहुत बहुत ज्यादा।